हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आइए आज एक बार फिर हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट नंबर चैप्टर 2 रशियन रेवोल्यूशन। आज स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत मज़ेदार। वर्ल्ड हिस्ट्री का मुझे लग रहा है सबसे अच्छा चैप्टर यही है। सबसे अच्छा, बहुत नाम सुना है, हिटलर वगैरह के बारे में बहुत नाम सुने हैं। आज उसी को मुझे पढ़ना है। द चैप्टर नेम इज़ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। क्या है नाजिज्म और क्या है राइज ऑफ हिटलर, आज डिस्कस करेंगे। जर्मनी के सबसे बड़े तानाशाह, जर्मनी छोड़िए, आपके वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिटेक्टर, और वो डिटेक्टर है हिटलर। लगभग एक छोटा सा लड़का रुडोल्फ जिसका नाम है, भविष्य में वो विश्व का इतना बड़ा डिटेक्टर बनेगा ये कभी सोच भी नहीं सकता था। तो आज हम पढ़ेंगे उस डिटेक्टर, उस हिटलर के बारे में और जानेंगे हिटलर का उद्भव कैसे हुआ, क्या था नाजिज्म, कुछ इस तरह के पॉइंट्स को। अब तक 2 चैप्टर आपने पढ़ा। निश्चित तौर पे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छी हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री को अगर निकाल दूँ तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को बेस्ट हिस्ट्री देता हूँ, क्योंकि इतनी स्टोरियाँ हैं और जब आप उन स्टोरियों को समझते हैं पॉलिटिकल ना, तो उसका इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल पॉइंट ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। आपके वर्ल्ड हिस्ट्री की यही सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें स्टोरी भी है, तो स्टोरी के साथ उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई किंग कहीं का, किसी स्टेट का कहीं का वो किंग बनता है तो वो किस प्रकार का सुधार करता है अपने राज्य में, किस तरह का सुधार करता है अपने देश में, कुछ इस तरह के पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं उस चैप्टर में। बहुत मज़ेदार चैप्टर, बड़ी अच्छी वर्ल्ड हिस्ट्री है आपके लिए। क्लियर? तो आज स्टार्ट करते हैं नाजिज्म से। नाजिज्म क्या है और राइज ऑफ हिटलर। क्लियर? इसमें सबसे पहला वर्ड है नाजी। तो ये जो वर्ड है ना नाजी, ये नेशनल सोशलिस्ट से लिया गया है। बड़ा अच्छा पॉइंट है। सोशलिज्म तो मैंने आपको पढ़ाया भी है। नेशनल सोशलिस्ट का ये एक वो था, पार्टी था, ग्रुप था, तो वो लिया गया है नाजी उसी वर्ड से। लेकिन किसी को पता ही नहीं था ये नाजी कभी आगे जाकर सबसे बड़ा निगेटिव वर्ड क्रिएट करेगा। आज अगर गूगल पे सर्च करते हैं नाजी वगैरह, खोजते हैं नाजी का मीनिंग, तो उसका निगेटिव ही पॉइंट दिखाएगा, मतलब युद्ध दिखाएगा या कोई निगेटिव पॉइंट दिखाएगा। लेकिन नाजी जब वर्ड आया था, ये बड़ा अच्छा वर्ड था, नेशनल सोशलिस्ट को बोला जाता था। क्लियर? तो नाजी वही है। इसी नाजीवाद को लिया है कभी हिटलर ने और आगे बढ़ाया है जर्मनी को। आपका चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट उसका, आपके चैप्टर को समराइज़ कर दूं, थोड़ा समरी उसका बता दूं क्या है क्या नहीं है। क्लियर? आपने मैंने रशियन रेवोल्यूशन आपको पढ़ाया। रशियन रेवोल्यूशन मैंने आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार उसमें डिस्कस किया था। 1970 मैंने रशियन रेवोल्यूशन डिस्कस किया था, कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बताया था। यहाँ भी कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही जर्मनी में हिटलर का उद्भव हुआ। एमरजेंस ऑफ हिटलर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्लियर है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, एक बार आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 पावर थे, एक तरफ सेंट्रल पावर और दूसरी तरफ एलाइड पावर। नीचे लिखा हुआ है सेंट्रल पावर में, जहां आपको जर्मनी, तुर्की, बुल्गारिया, हंगरी इस जैसे राष्ट्र थे, वहीं एलाइड पावर में कहा जाता है ब्रिटेन, यूएसएसआर, और कुछ समय पश्चात इसमें यूएसए जैसे देश की एंट्री होगी। क्लियर? इस समय जो जर्मनी का किंग है, वो जर्मनी का किंग है सीजर विलियम सेकेंड। यही जर्मनी के किंग है उस समय, सीजर विलियम सेकेंड। तो कहा जाता है यूरोप में हमेशा पावर के लिए, कभी फ्रांस और ब्रिटेन में, तो कभी ब्रिटेन और जर्मनी में हमेशा वार होते चले आए हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा जाता है यूरोप में कौन पावरफुल है, इसी को लेकर शुरू हुआ है पावर। क्लियर? तो जब ये वार शुरू हुआ तो लग रहा था बड़ा छोटा वार है। देखो मैंने पहला पॉइंट लिखा है एक्सपेक्टेड शॉर्टेस्ट वार। सभी सोच रहे थे छोटा लड़ाई है, छोटी लड़ाई लड़ेंगे, छोटी लड़ाई लड़ने के बाद उसको हराएंगे और उसका सारा पावर छीन लेंगे। इसी एस्पेक्ट में, इसी बेस पे लड़ाई शुरू हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वार का। ब्रिटेन कहता है कि ब्रिटेन वो राष्ट्र है जो कभी सूर्यास्त नहीं देखता। क्लियर? क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का राज है समुद्र में और समुद्र पे कभी सूर्य अस्त नहीं होता।
क्लियर, रेस्ट नहीं होता सूर्य। इसीलिए ब्रिटेन कहता है कि उसने कभी सूर्यास्त नहीं देखा। 1914 में जर्मन्स ने कहा, यानी निकोलस विलियम सेकंड ने कहा कि आज के बाद उस सूर्य की रोशनी में जर्मनी को भी जगह चाहिए, और जर्मनी ने पोलैंड के राजकुमार को मार दिया था। मैं पीछे आपके लेक्चर में ले चुका हूं ये पॉइंट। क्लियर। फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, सोचने तो थे बड़ा छोटा वार है, शॉर्टेस्ट वार, लेकिन ये वार बड़ा भयंकर वार, बहुत बड़ा वार हुआ, और ये है फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्लियर। जर्मनी मेड इनिशियल विन, जर्मनी में शुरू में जीत रहा था, जर्मनी बहुत शुरू में जीता है, बट आफ्टर यूएसए एंट्री, लेकिन यूएसए जैसे एंट्री मारा फर्स्ट वर्ल्ड वार में, कहा जाता है पूरे वर्ल्ड वार का तख्ता ही पलट हो गया। जीतने वाले हारने लगे और हारने वाले जीतने लगे, यानी यूएसए ने ब्रिटेन को जिता दिया और जर्मनी सहित उसके सारे राष्ट्र खत्म हो गए। क्लियर। नवंबर 1918 वार फिनिश, नवंबर 1918 में क्या हुआ, वार खत्म हो गया। इस वार में जर्मनी सहित उसके सारे सेंट्रल फ्रेंड सब के सब बुरी तरीके से हार गए और एलाइड पावर की जीत हो गई। क्लियर। कहा जाता है जब जर्मनी हार गया पूरी तरह से, तो सीजर विलियम सेकंड, यानी जो मोनार्की थी वो मोनार्की खत्म कर दिया। ठीक, जर्मनी ने मोनार्की को क्या किया, खत्म कर दिया, और उसकी जगह पे वीमर रिपब्लिक एक पार्टी बनी। देखिए लिखा है वीमर रिपब्लिक इन जर्मनी फॉर्म नेशनल असेंबली, यानी इस वीमर रिपब्लिक पार्टी ने एक नेशनल असेंबली का गठन किया और उसी के अकॉर्डिंग जर्मनी में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। ये वीमर रिपब्लिक जो है ना, ये समझिएगा अमीरों का एक ग्रुप था। जर्मनी में जो अमीर थोड़े बहुत बचे थे, उन्होंने इस ग्रुप को बनाया था और पूरे जर्मनी को अपने कंट्रोल में ले लिया। क्लियर। फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद एक ट्रीटी किया गया है सेंट्रल और एलाइड के बीच में, वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहलाता है। वर्सेल्स नामक जगह पे ये ट्रीटी हुई है, इसलिए उसी के नाम पे इसे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहते हैं। कहा जाता है इस ट्रीटी में तो बहुत बुरी हालत थी। मैंने आपको बताया था वार कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे जीतने वाला हो या हारने वाला। हारा जर्मनी बर्बाद हो चुका, लेकिन जीता ब्रिटेन वो भी बर्बाद हो चुका है। इसलिए ब्रिटेन ने इस ट्रीटी के जरिए जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्रों को पूरी तरह कबाड़ कर दिया। ब्रिटेन का एक ही मकसद है, युद्ध में खत्म हुए अपने एक एक साधन का पैसा जर्मनी और उसके फ्रेंड से लेगा, चाहे इसके लिए जर्मनी तुर्की के टुकड़े ही क्यों ना करने पड़े। क्लियर। इतना खतरनाक ये वर्सेस का ट्रीटी था, इसे वीमर ने एक्सेप्ट कर लिया। जब वीमर ने इसे एक्सेप्ट किया तो जर्मनी के जो निचले लोग हैं, गरीब हैं, अरे भाई 80% गरीब हो गए थे इस वार के बाद, 80% जर्मन्स गरीब थे। उन जर्मन्स की तो गुस्सा आ गया, एंग्री हो गया। उन्होंने कहा बताओ इतना धोखेबाजी ट्रीटी किया है ब्रिटेन ने और वीमर उसको एक्सेप्ट कर लिया, हम चाहे जो हो जाए इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो वीमर के खिलाफ एक संघर्ष शुरू करेंगे। क्लियर। कहा जाता है इस ट्रीटी के जरिए ब्रिटेन और उसके राष्ट्रों ने कहा इस वर्ल्ड वार शुरू करने का पूरा श्रेय जर्मनी को है। जर्मनी यही वार शुरू किया, इसलिए जर्मनी ही इस पूरे युद्ध का जुर्माना भरेगा, पेनाल्टी देगा हर एक एलाइड पावर को। और जर्मनी के बड़े टुकड़े किए गए हैं। 20% जो अमीर थे जर्मनी के वीमर वाले, वो तो बचे रह गए, लेकिन 80% को क्या लूटा है ब्रिटेन ने। कहा जाता है कई कई दिन ऐसे गुजर जाते थे जर्मनी में कि वहाँ की 70-80% जनसंख्या चैन से भोजन नहीं कर पाती थी। कुछ राइटरों का तो ये भी कहना है कि जर्मनी का लगभग 50% पॉपुलेशन ऐसा था जो 4 दिन में 1 दिन भरपेट भोजन करता, बाकी 3 दिन उसे ऐसे ही पानी पी पी के बिताना पड़ता। कुछ इतिहासकारों का ये कहना था। सोचिए जर्मनी की हालत इतनी खराब हो जाएगी। क्लियर। उसी समय इस जर्मनी में उद्भव हुआ है एक सैनिक का। वह सैनिक कभी सेनापति बनेगा, सेनापति से कमांडर बनेगा और कमांडर से डिटेक्टर बनेगा उस जर्मनी का,
जहां जर्मनी में खाने के लाले हैं, उस जर्मनी को कभी इतना पावरफुल बनाएगा कि विश्व का कोई राष्ट्र उसके सामने टिक नहीं पाएगा। ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्बिजियस पर्सन, और वो एम्बिजियस पर्सन है ये रुडोल्फ हिटलर। बहुत बड़ा नाम। क्लियर? तो ये थोड़ा समरी था, चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा समरी था जिसे आपको समझना था। कुछ डेट याद जरूर रखिएगा। डेट मैं बोल दे रहा हूँ पहला, तो वो फिर से डिटेक्टर बनेगा हिटलर। उसके बाद जर्मनी के अधिकार को लिए वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा है 1939 to 45। ओके, डेट नोट करिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 अगस्त 1914 में स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त 1914 में। 9 नवंबर 1918 में क्या किया, जर्मनी पूरी तरह वीमर जो फॉर्म्ड किया गया है जर्मनी में, वो 9 नवंबर 1918 को, यानी विलियम सेकंड मोनार्की को खत्म करके वीमर ने एक गवर्नमेंट फॉर्म किया। क्लियर? जर्मनी हार गया और वीमर ने उस हार को स्वीकार कर लिया। थर्ड वन 28 जून 1919 ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जर्मनी के लिए कितना अपमानजनक था। 30 जनवरी 1933 हिटलर चांसलर बनेगा पूरे जर्मनी का, यानी तानाशाह बनेगा 1933 में। 1 सितंबर 1939 पोलैंड पे अटैक करेगा जर्मनी। यही फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत है। अगर पूछे सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत है, कब हुआ है सेकंड वर्ल्ड वार, तो 1 सितंबर 1939 जब पोलैंड पर अटैक किया है जर्मनी के द्वारा। ठीक। 22 जून 1941 में जर्मनी ने ही यूएसएसआर यानी रसिया पर अटैक कर दिया। यही गलती कर दी। यूएसएसआर जब एंट्री नहीं मार रहा था, आपको यूएसएसआर में जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आप यूएसएसआर में अटैक कर दिया 1941 में। क्लियर? 23 जून 1941 में जितने भी वीमर के बड़े बड़े लोग थे, मास मर्डर इन जर्मनी तानाशाह यानी हिटलर ने इन वीमर्स के सारे लोगों को मार दिया और ख़त्म कर दिया है। वहाँ पे कई सारे अमीर इंसानों को उनका धन लूट कर गरीबों में बांट दिया है। मास मर्डर, बहुत लोगों को मारा है। यही कहा जाता है कुछ जातियों पर भी अटैक किया है हिटलर ने। आगे मैं डिस्कस करूंगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वन 8 दिसंबर 1941 यूएस ज्वाइन सेकेंड वर्ल्ड वार। यही घातक हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार में यूएस का आना जर्मनी के लिए खतरनाक हो गया। ये यूएस नहीं आया होता तो शायद इस सेकेंड वर्ल्ड वार का परिणाम ही कुछ और होता। तो यूएस ज्वाइन किया है 8 दिसंबर 1941 में। 27 जून 1945 में क्या हुआ, यूएसएसआर ने जर्मनी के ट्रूप्स लगभग सारे जितने भी उसके बम वम वाले ऑफिस थे, गन वन वाले ऑफिस थे, उन सबको लूट लिया, वहाँ पे राज कर लिया अपना। 8 मई 1945 एलाइड विंस यानी ब्रिटेन की एलाइड ग्रुप जीत जाएगी और एक्सिस यानी जर्मनी यानी हिटलर द्वारा बनाया एक्सिस पावर वो खत्म हो जाएगा और एलाइड एक बार फिर जीत जाएंगे। याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपका सेंट्रल और एलाइड था, सेकेंड वर्ल्ड वार में एक्सिस और एलाइड है। क्लियर? 30 अप्रैल 1945 को हिटलर जानता था कि अगर वो ब्रिटेन के हाथ में आ गया तो ब्रिटेन उसे बहुत बुरी मौत मारेगा। इसीलिए हिटलर अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने सेनापति और कई विश्वस्पात कमांडरों के साथ बर्लिन बैंकर में 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। ये हिटलर पूरे विश्व का सबसे क्रूर शासक जरूर है, सबसे एम्बिजियस है, सबसे क्रूएल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यही हिटलर जर्मनी का सबसे बड़ा भगवान है। क्लियर? कहा जाता है इसकी मौत की खबर जब जर्मन्स को मिली तो 40 दिनों तक जर्मनी में किसी ने लाइट नहीं जलाई, क्योंकि उसका सबसे चहेता और सबसे बड़ा डिटेक्टर ने खुद को मार लिया था। आखिर वो जर्मनी का भगवान बनता क्यों नहीं? 1920 वो जर्मनी जहाँ 70% जनसंख्या चैन से खाना भी नहीं खा पाती थी, एक टाइम का 4 दिन में 1 दिन भोजन करती थी, 1939 को उस हिटलर ने उस जर्मनी को इतना ताकतवर बनाया कि हर एक घर में अनाजों का ढेर लग गया और विश्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो जर्मनी को अकेले हरा सके। उतना पावरफुल जर्मनी को बनाया इस हिटलर ने, तो क्यों नहीं ये भगवान होना चाहिए? बिल्कुल ये जर्मनी का जरूर भगवान होना चाहिए। क्लियर? लेकिन कहा जाता है क्रूएल्टी और डिक्टेटरिज्म कभी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं होती, इसीलिए विश्व इसे एक क्रूर शासक की संज्ञा देता है।
क्लियर। इस हिटलर ने बहुतों हत्याएं की हैं, बहुतों को मारा है, निश्चित तौर पे विश्व में त्राही मचाया इस हिटलर ने। इसीलिए पूरा विश्व इसको अच्छा शासक नहीं मानता, लेकिन जर्मन्स इसे हमेशा अच्छा शासक ही मानते थे और आज तक उसे मानते हैं। वो कहते हैं अगर जर्मनी इतना पावरफुल बना है तो उसका बेस उस हिटलर ने तैयार किया है, और बेस के उसके तैयार होने पर इस जर्मनी के आने वाले कई चांसलरों ने इस जर्मनी को बेहतर इकोनॉमी बनाया है, लेकिन स्टार्टिंग तो उस हिटलर ने की है। क्लियर। तो ये है जर्मनी का सबसे बड़ा तानाशाह और ये है उसका थोड़ा चैप्टर का समरी। आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा आपका मेन नाजिज्म और हिटलर के बारे में। तब तक आप इसको पढ़िए, डेट नोट कर लीजिए, डेट पूछे जाते हैं आपके ऑप्शनल में, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके चैप्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से। ओके, थैंक यू।